वेलकम बैक गाइस फ्रेंड्स। तो इस नई वीडियो में आज हम बात करेंगे सर्टिफिकेट डिटेल्स को लेकर। बाकायदा टीडी फॉर्म के साथ मैं आपको सर्टिफिकेट की डिटेल्स दूंगा। क्या सर्टिफिकेट, कौन सा नंबर है, कौन सा मार्कशीट नंबर है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स किसके लिए वैलिड है, किसके लिए नहीं वैलिड है। ठीक है, तो आज हम A to Z छोटे से लेके बड़े तक जो भी डाउट है आपका सर्टिफिकेट को लेकर, वो इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएगा। तो आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले एक हम छोटा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं पेमेंट को लेकर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनका पेमेंट क्लियर हो चुका है, बिल्कुल एक्टिव हो चुका है लिंक इनका। तो आप लोग भी मत घबराइए, पेमेंट आपने कर दिया है तो वो एक्टिव हो जाएगा, भले थोड़ी देर बाद ही सही, पर पेमेंट स्टेटस आपका एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका टीटी फॉर्म, ठीक है, जिसमें आपको टीटी की सारी डिटेल्स देनी है, एजुकेशनल डिटेल्स देनी है और सर्टिफिकेट। तो ये रहा सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट का और डोमिसाइल का। तो जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। और जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे जो जनरल से हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, उनका ये कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर नहीं डालेंगे। बाकी रही डोमिसाइल की बात, तो डोमिसाइल में आपको सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन नंबर सभी को डालना है। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, आवेदन क्रमांक को हम एप्लीकेशन नंबर बोलते हैं और प्रमाण पत्र क्रमांक को हम सर्टिफिकेट या रेफरेंस नंबर बोलते हैं। होपफुली अब आपका डाउट इसको लेकर तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है वो क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है सीजीपीए को लेकर। तो सीजीपीए क्या होता है, जैसे आपका मान लीजिए 8 सीजीपीए आया है, ये 10th में ही ग्रेड सिस्टम होता है, तो आपको कुछ नहीं सीजीपीए इसमें डालना है। अगर सीजीपीए डालना है सीधे सीधे। अगर आपको इन फ्यूचर के लिए भी बता रहा हूँ मैं कि अगर मान लीजिए परसेंटेज मांग रहे हैं 10th में, तो आपको उस सीजीपीए को 9.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तब आपकी परसेंटेज निकल आएगी। तो मैं इन फ्यूचर आपको बता रहा हूँ, कभी कभी ग्रेड सिस्टम या सीजीपीए नहीं मांगते हैं, वो परसेंटेज ही मांगते हैं। तो आपको जितना सीजीपीए है उसको 9.6 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये मार्कशीट में भी मेंशन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये देखिए, अगर सब्जेक्ट की निकालनी है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको टोटल सीजीपीए निकालना है तो भी आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। अब देखते हैं मार्कशीट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है। तो ये तो बहुत बड़ा डाउट बना हुआ था बच्चों के बीच में कि मार्कशीट नंबर सर क्या होता है, सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है। चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए, आप लेफ्ट साइड में अपर साइड देखिए, ये जो SSE सीरियल नंबर SSE दे रखा है, यही आपका सीरियल नंबर है और मार्कशीट नंबर है। ये 10th की मार्कशीट है तो ये मार्कशीट नंबर हो गया 10th का। अब ये है 12th की मार्कशीट, इसके भी लेफ्ट साइड में अपर साइड में आप देखेंगे तो ये है आपका सीरियल नंबर, या कह सकते हो मार्कशीट नंबर। अब मैं बात कर लेता हूँ कि सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है। तो सर्टिफिकेट, ये देखिए, ये है 12th का सर्टिफिकेट, इसमें ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये है सर्टिफिकेट का नंबर जो कि है 12th की। अब एक और डाउट की बात कर लेते हैं, वो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर है। कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं। तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि हाँ, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं, बट सीबीएसई बोर्ड में 10th की जो मार्कशीट होती है वही उसका सर्टिफिकेट होता है। बट 12th में मार्कशीट अलग मिलती है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिलता है। अगर यूपी बोर्ड के केस में बात करें तो यूपी बोर्ड में पहले 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता था, ऐसे ही सेम 12th में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होती थी। बट अब बताते हैं कि 10th और 12th में सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वो मार्कशीट ही मिलती है। जो भी एस्पिरेंट्स यूपी बोर्ड से हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं या नहीं मिले हैं 10th और 12th दोनों क्लास में। अगर मिले हैं तो वही सर्टिफिकेट नंबर आपको टीटी फॉर्म में फिलअप करना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक कैसे हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेड शीट कम सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब ये आपकी मार्कशीट भी है और यही आपका सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस भी है। तो आपका आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेके। चलिए एक लास्ट मेजर डाउट क्लियर कर लेते हैं, और ये डाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। तो देखिए, इन फ्यूचर तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। अगर मैं बात करूं काउंसलिंग सेंटर पर, तो वहाँ पर मोस्टली डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। अगर आप पर नहीं होगा तो आप फिर क्या करेंगे। तो मैं तो यही आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ओके।
अब चॉइस फिलिंग के बारे में भी मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि चॉइस फिलिंग कब तक कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि शेड्यूल है उसमें साफ साफ दे रखा है कि 1 फेब से 14 फेब तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और आपको चॉइस फिलिंग के साथ साथ करने के बाद उसको चॉइस लॉक भी करना मैंडेटरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।